रुचि अपने छोटे से गांव से एक शहर के हॉस्टल में रहने आई थी। हॉस्टल की पुरानी दीवारें और चारों ओर अजीब सी खामोशी उसे कुछ अलग ही एहसास दे रही थीं। पहले दिन लाइब्रेरी में उसकी मुलाकात अर्जुन से हुई। अर्जुन शांत और मददगार था, जिसकी आंखों में कुछ छिपा हुआ था। जल्द ही उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। जब रुचि ने घर पर अर्जुन के बारे में बताया तो उसके माता पिता अगबबूला हो गए। अर्जुन की जाति उनके लिए एक बद्धी दीवार थी। अर्जुन के परिवार ने भी इस रिश्ते को ठुकरा दिया, लेकिन दोनों ने समाज की परवाह न करते हुए शादी कर ली। शादी के बाद शुरुआत में सब ठीक था। अर्जुन रुचि का हर तरह से ख्याल रखता था, लेकिन धीरे धीरे उसकी आदतें बदलने लगीं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना, रुचि को अपमानित करना उसकी आदत बन गई। रुचि ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया, लेकिन अर्जुन ने इसे स्वीकार नहीं किया। वह बेटे की चाहत में अंधा हो गया और रुचि को हर दिन ताने देने लगा। घर का माहौल रोज खराब होता गया। रुचि ने अपने माता पिता के पास लौटने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसे अपनाने से मना कर दिया। टूटी हुई और निराश, उसने एक दिन अपनी बेटी को अर्जुन के पास छोड़कर आत्महत्या कर ली। रुचि की मौत के बाद अर्जुन खुद को अकेला महसूस करने लगा। उसकी बेटी हमेशा खामोश रहती थी। धीरे धीरे अर्जुन की सेहत खराब होने लगी। उसका गुस्सा और तनाव बढ़ता गया। एक रात वह अचानक गिर गया और उसकी मौत हो गई। पुलिस को घर की तलाशी के दौरान रुचि की बेटी की एक डायरी मिली। डायरी में लिखा था, मां कहती थी कि दुनिया में सबसे जरूरी चीज प्यार और सम्मान है। पापा, आपने उसे ये कभी नहीं दिया। मैंने आपकी चाय में हर रात थोड़ा थोड़ा जहर मिलाया, ताकि आप हर दिन उसी दर्द से गुजरें जिससे मां गुजरी थी। लेकिन पुलिस को एक और चीज मिली। डायरी के पिछले पन्नों पर कुछ और लिखा था। डायरी में बेटी ने लिखा था, मैंने मां को उनकी मौत से पहले एक रात पापा से बहस करते सुना था। मां रो रही थीं और बार बार कह रही थीं कि वह अपनी बच्ची को अर्जुन के साथ नहीं छोड़ सकती। मैंने उस रात पापा को मां को छत से धक्का देते देखा था। यह आत्महत्या नहीं, हत्या थी। ये कहानी सिखाती है कि रिश्तों में समझ, सहानुभूति और संवाद बेहद जरूरी है। जल्दबाजी और गुस्से में लिए गए फैसले अक्सर जीवन को बर्बाद कर देते हैं। बदला या हिंसा कभी भी समस्या का समाधान नहीं हो सकता, बल्कि यह एक नई त्रासदी को जन्म देता है।